दोहा पर इसराइल का हवाई हमला और पूरे अरब जगत में गुस्से की लहर। कतर की राजधानी में हुए इस हमले ने न सिर्फ कतरी सुरक्षा अधिकारियों को मारा, बल्कि हमास के नेता भी निशाने पर आ गए। अरब देशों ने साफ शब्दों में कहा, ये कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है और पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए खतरा भी है। यूएई से लेकर सऊदी अरब तक और जॉर्डन से लेकर कुवैत तक हर जगह से इसराइल की निंदा हो रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो कहा, हम कतर के साथ हर कदम पर खड़े हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त पूरा अरब जगत एक हो चुका है और मांग की जा रही है कि इस बार के हमले को हल्के में ना लिया जाए। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को गलत ठहराया और कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत की। इधर भारत में भारत के स्पष्ट रुख की मांग की जा रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान को कोट करते हुए स्पष्टता की मांग की। मांग उठ रही है कि भारत इस बार इसराइल के खिलाफ खुलकर बोले। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोहतरम वजीर आजम, यह इसराइल की हुकूमत थी जिसने हमला किया, बमबारी की और कतर की खुद मुख्तियारी के खिलाफ वर्जी की। नरसंहार करने वाली इसराइली हुकूमत, जिसकी क़ियादत नेतन्याहू के हाथों में है, आलमी अमन और इस्तिक़रार के लिए एक बड़ा खतरा है। कतर में 7 लाख भारतीय काम करते हैं और 2024-25 में भारत ने 1.68 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, साथ ही 12.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया। जल्दी हम कतर के साथ मुक्त व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। भारत को चाहिए कि वह कतर के साथ खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल जैसे अछूत देश से दूरी बनाए रखे। यह भारत के लिए एक मौका है, वह एक वाज़ेह और उसीली रुख दुनिया के सामने रखे। भारत और कतर के रिश्ते, यहाँ ये समझना होगा कि भारत और कतर के रिश्ते बेहद अहम हैं। करीब 7 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं और वहीं से भारत हर साल 12 अरब डॉलर से ज्यादा का इंपोर्ट करता है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 1.68 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट और 12.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट हुआ। भारत और कतर के बीच इस वक्त मुक्त व्यापार समझौते पर भी, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हो रही है। कतर से भारत का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि आर्थिक और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का भी है। इसराइल ने मंगलवार को दोहा में हमास नेताओं की बैठक को निशाना बनाया, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम योजना पर चर्चा कर रहे थे। इसराइल ने दावा किया कि यह हमला 10 से अधिक फाइटर जेट्स और म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके किया गया। कतर ने कहा कि उसके 2 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, जबकि हमास ने कहा कि उसके 5 निचले स्तर के सदस्य मारे गए, जिनमें खलील अल हैया के बेटे, 3 बॉडीगार्ड और एक कार्यालय प्रमुख शामिल हैं। हमास के प्रमुख नेता जैसे मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया बच गए। कतर लंबे समय से इसराइल हमास संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल हुदैद स्थित है। कतर की राजधानी दोहा पर इसराइल के हवाई हमले ने मध्य पूर्व क्षेत्र को एक नए संकट की ओर धकेल दिया। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने कहा कि इसराइल की आक्रामकता का जवाब देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक प्रतिक्रिया अब जरूरी हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि पूरा खाड़ी क्षेत्र खतरे में है और इसराइल की कार्रवाइयों से शांति की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। अल थानी ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सार्थक होगी और इसराइल को इस तरह की दबंगई से रोकेगी। उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वे पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। कतर ने साफ तौर पर अरब देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इसराइल ने मंगलवार को दोहा में हमास नेताओं की बैठक को निशाना बनाया था, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम योजना पर चर्चा कर रहे थे। इसराइल ने दावा किया कि यह हमला 10 से अधिक फाइटर जेट्स और म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके किया गया। कतर ने कहा कि उसके 2 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, जबकि हमास ने बताया कि उसके 5 निचले स्तर के सदस्य मारे गए, जिनमें खलील अल हैया के बेटे, 3 बॉडीगार्ड और एक कार्यालय प्रमुख शामिल हैं। हमास के प्रमुख नेता जैसे मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया बच गए। कतर लंबे समय से इसराइल हमास संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदैद है। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर इस हमले की निंदा तेज हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत कर कहा, ये हमले अस्वीकार्य हैं और हम कतर की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत की और इसराइल की कार्रवाई को गलत करार दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हमले को आपराधिक करार दिया और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कतर के अमीर से मिलकर कहा, यह कतर की संप्रभुता का उल्लंघन और सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी है। कुवैत और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस बुधवार को दोहा पहुंचे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गुरुवार को पहुंचेंगे। उन्होंने शूरा काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा, हम कतर के साथ हर कदम पर खड़े हैं, बिना किसी बंदिश के। हम इसराइल के हमलों की निंदा करते हैं और अरब इस्लामी तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद कतर समेत अन्य देशों को भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कहा, जो देश आतंकियों को पनाह देंगे उन्हें या तो निकालें या न्याय के हवाले करें। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमला करेंगे। कतर ने इसे देश प्रायोजित आतंकवाद करार दिया और कहा कि हमास का कार्यालय दोहा में अमेरिका और इसराइल के अनुरोध पर मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत खोला गया। कतर के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू की धमकियों को लज्जाजनक और लापरवाह करार दिया। दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर किस तरीके से ये देश अब इसराइल के खिलाफ जो एकजुटता बना रहे हैं उसमें सफलता पाते हैं या नहीं। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह इजराइल और उसके मुस्लिम देशों पर किए जा रहे हमले। जी हाँ, इजराइल मुस्लिम देशों को लगातार निशाना बना रहा है। हवाई हमलों के जरिए मुस्लिम देशों में बमबारी कर रहा है, निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भयंकर बमबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इन हमलों के बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। ईरान ने हमलों की निंदा की और कतर ने बदला लेने की बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही वजह है कि इजराइल ने बुधवार यानी कि 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों में भी कई लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना और अल जौफ में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोग मारे भी गए हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए। सना में बुधवार रात हुए धमाकों से पूरा शहर दहल उठा। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य कमांडर सेंटर, ईंधन डिपो और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है।